हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मुस्तैयब वारिस और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिएक्शन। तो गाइस, आज मैं एक मुख्तलिफ वीडियो लेके आया हूं जो सिंपल सी एक वीडियो है। जो नाज़रीन, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे, आपको मत देखें क्योंकि बैकग्राउंड मैंने सिंपल सा लगाया हुआ है। बैकग्राउंड चेंज किया है, इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड को। तो आज की वीडियो इस टॉपिक के हवाले से कि मैं आज बात करने वाला दुनिया के सबसे ख़तरनाक कमरों के बारे में। फुकुशिमा जो कि एक प्लांट था, केमिकल बनती थी वहाँ पर सबसे ख़तरनाक तरीन धमाका होने जा रहा था। वीडियो के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, मगर इस वीडियो में सबसे बहुत ज़्यादा केमिकल बारी बनती थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शायद कंपनी कह दें, आप बहुत बड़ी फैक्ट्री कह दें। वो ऐसा कमरा था जो कि वहाँ पर जो लोग काम करते थे सिर्फ और सिर्फ वो अंदर जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत मिक़दार में केमिकल बनता था क्योंकि इंसान की जान के लिए बहुत नुकसानदेह होता था, इसलिए कोई और आम इंसान नहीं जा सकता उस कमरे में। तो आज की वीडियो शुरू करते, आपको समझ आ जाएगा वीडियो देखने के बाद ही। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इसको दुनिया का सबसे खतरनाक कमरा कहा जाता है। यहाँ कोई आम इंसान कदम रखने का सोच भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर लोग जा नहीं सकते, लेकिन अंदर जाने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। स्पेशल सूट, मुंह पर स्पेशल प्रोटेक्शन, हाथ में 3 ग्लव्स, 2 सॉक्स पहनने के बाद नीचे खास किस्म के बूट्स। ये सब चीजें पहनकर ही एक इंसान इस कमरे के अंदर जा सकता है। और फिर भी एक डर लगा रहता है कि जरा सी गलती से इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इस कमरे में और इस कमरे के इर्द गिर्द ऐसा क्या है। यही मैं कहने वाला हूँ, इस कमरे में ऐसा क्या है कि दो जोड़ी मोटे पहन के, दस्ताने पहन के, पूरा सूट, ऐसे लग रहा है कि चांद के ऊपर जाना। तो चलते हैं, देखते हैं। जो इसको दुनिया का सबसे खतरनाक कमरा कहा जाता है, इसके लिए हमें 2011 में जाना पड़ेगा। दोस्तों, 11 मार्च 2011 को जापान में एक इंतहाई खतरनाक ज़ल्ज़ला आया। एक ऐसा ज़ल्ज़ला जो तारीख में बहुत कम देखा गया था। इस ज़ल्ज़ले की वजह से जापान में सुनामी आ गया था। ऐसा खतरनाक सुनामी जिसकी वजह से 20,000 लोग मारे गए थे। आज भी हजारों लोग जापान में लापता हैं। कोई नहीं जानता कि ये लोग सुनामी में कहां चले गए। खैर दोस्तों, जिस पॉइंट से ये ज़ल्ज़ला शुरू हुआ था, यहाँ से 75 किलोमीटर दूर फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट मौजूद था। ये दुनिया के 15 बड़े तरीन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से एक था। लेकिन इस सुनामी ने इस न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करके रख दिया। इस खतरनाक ज़ल्ज़ले की वजह से इस न्यूक्लियर प्लांट की इलेक्ट्रिकल लाइंस कट चुकी थीं। इस न्यूक्लियर प्लांट में लगे जनरेटर्स भी पानी की वजह से काम करना बंद कर गए। दोस्तों, यानी आसान अल्फाज में यहाँ बिजली खत्म हो चुकी थी। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट अंधेरे में डूब चुका था। अब होता यह था कि इस न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूल को पानी की मदद से ठंडा रखा जाता था, और अब बिजली ना होने की वजह से ये प्रोसेस बंद हो चुका था। न्यूक्लियर प्लांट में लगे 3 रिएक्टर्स ओवरहीट होकर पिघलना शुरू हो गए। और दोस्तों, इसके अंदर से निकलने वाली गैसेस इतनी जोर से फटी कि इन्होंने आसपास की बिल्डिंग्स को भी तबाह करके रख दिया। अब इस न्यूक्लियर प्लांट से खतरनाक रेडिएशन खारिज होना शुरू हो गई, और इसीलिए इस न्यूक्लियर प्लांट के इर्द गिर्द 30 किलोमीटर तक मौजूद लोगों को फौरन वहां से निकाल दिया गया था। दोस्तों, यहां से तकरीबन 1.5 लाख लोगों को निकाला गया था। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन इन लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ा। इतनी ज्यादा अमाउंट में रेडियोएक्टिविटी इन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट इतना खतरनाक हो गया था कि यहाँ सिर्फ कुछ लोग ही पूरी हिफाजत के साथ अपनी जान को रिस्क में डालकर जा सकते थे। यहाँ एक और बड़ा मसला पानी का था। इस न्यूक्लियर प्लांट में 1000 बड़े बड़े टैंक्स मौजूद थे, जिनमें मौजूद पानी से यहाँ फ्यूल डर्बीज को
ठंडा रखा जाता था। अब ये पानी रेडियो एक्टिविटी से भर चुका था। ये 12 लाख टन से भी ज्यादा पानी था। जापानीज हुकूमत ने फैसला किया कि इस लाखों टन पानी को 30 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता समंदर में फेंक दिया जाएगा। यानी आसान अल्फाज में ये जगह मौत का एक कुआं बन चुकी थी। जापान में यह भी सवाल उठाया जाने लगा कि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को बहुत पहले ही बंद कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ज़लज़ले और सुनामी के बाद इस न्यूक्लियर प्लांट का कंट्रोल रूम भी तवज्जो का मरकज बन गया था। वही रूम जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। इस कंट्रोल रूम को दुनिया का सबसे खतरनाक कमरा भी कहा जाने लगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस कंट्रोल रूम में कोई आम इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता। इस हादसे के 11 साल के बाद भी इस कमरे के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ ही एंटर हुआ जा सकता है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के इस कमरे और यहाँ की बिल्डिंग्स में 500 से 1000 टन तक रेडियो एक्टिव वेस्ट मौजूद है, जो अगले हजारों सालों तक खतरनाक रहेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इस न्यूक्लियर प्लांट में रोबोट्स काम कर रहे हैं। ये रोबोट्स यहाँ मौजूद खतरनाक पानी में तैर भी सकते हैं। इन रोबोट्स में 3D स्कैनर्स, सेंसर्स और कैमरास लगे हुए हैं। ये रोबोट्स इस न्यूक्लियर प्लांट को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रोबोट्स यहाँ रेडिएशन लेवल को भी चेक कर रहे हैं। दोस्तों, एक और अफसोसनाक बात यह है कि इस न्यूक्लियर प्लांट के आसपास रहने वाले लोग जिनको यहाँ से निकाल दिया गया था, इनकी सेहत पर भी इस हादसे से काफी बुरा असर पड़ा था। तकरीबन 700 लोग इस हादसे के बाद शदीद बीमार पड़ गए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक इनके मरने के चांसेस एक हेल्दी इंसान से 2.7 टाइम्स बढ़ गए थे। एक अंदाजे के मुताबिक अभी भी इस जगह को मुकम्मल तौर पर साफ करने में 20 साल और भी लग सकते हैं। बहरहाल, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट, इसका कंट्रोल रूम और इसके अंदर मौजूद एक एक चीज इंतहाई खतरनाक है। तो गाइस, आपने देखा एक गलती इंसान की जान ले सकती है। तो फुकुशिमा प्लांट जो कि इंसान की जान एक ले सकती थी, जो कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। जो अब भी लोग बच रहे हैं लोग, तो इसका सारा पानी केमिकल समंदर में डाला जा रहा है। 10 साल तक इतना इसमें केमिकल पानी था और पानी के अंदर भी केमिकल बढ़ चुका था। तो आपने देखा ये वीडियो। आपको अगर कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।